जब देवर्षि नारद जी का सत्संग सुना दया सर्वभूतेषु के रूप में, तो वो वैष्णव धर्म श्रवण करने के बाद श्री प्रचेतागण सावधान हो गए और अध्यात्म पथ के पथिक बने। कहने का मतलब हरिहर दोनों का दर्शन मिला, पर जब तक नारद जी से ठीक से सत्संग नहीं किया तब तक क्रोधादि विकारों को जीत नहीं पाए और अध्यात्म के सच्चे पथिक बन नहीं पाए। मतलब यह है कि भगवान से बातें भी तुम्हारी हो जाती हों तो अपने को परिपूर्ण मत समझ लेना। जब तक किसी भगवत प्राप्त रसिक संत का सानिध्य सत्संग नहीं करोगे तब तक भगवान मिल भी जाएं तब भी आप भटक सकते हो, उनको पहचान नहीं सकते। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा एक बात बताओ, भक्तमाल में सो ऐसे बहुत से चरित्र हैं ही। कई भक्त थे जो भगवान से नित्य बातें करते थे फिर भी भगवान को समझ नहीं पाए। ये तो जानते थे कि ये भगवान है, पर तत्वतः भगवान का स्वरूप क्या है ये नहीं समझ पाए। उदाहरण से श्री नामदेव जी महाराज को लीजिए। नामदेव जी महाराज के हाथ से ठाकुर जी ने दूध पिया और दूध ही नहीं पिया, उनके साथ फिर खेलने भी लगे। उनसे खूब बातें करते थे विठलनाथ जी भगवान। तो विठलनाथ जी बातें भी करते थे और नामदेव जी उन्हें भगवान समझ करके मान करके जानते भी थे। परंतु तत्वतः भगवान कौन है ये नामदेव जी कब जान पाए? जब भगवान की आज्ञा से उन्होंने श्री विश्वपा जी महाराज को सदगुरु के रूप में ग्रहण कर लिया। जब गुरु दीक्षा ली, संतों का सानिध्य और सत्संग किया, तब विठलनाथ के स्वरूप को दिव्यता से समझ पाए कि ये तो स्वान के भीतर भी विठल भगवान उन्हें फिर दिखने लगे। उससे पहले नहीं थी ये स्थिति। पहले केवल विठलनाथ को ही भगवान मानते थे नामदेव जी महाराज। परंतु जब सत्संग में गए, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के यहां सत्संग हुआ। एक कुंभकार के घर में सत्संग था ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में। तो जब साधु संतों का सम्मेलन हुआ, सब महात्मा इकट्ठे बैठ गए, तो मुक्ताबाई आई, ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन। तो कुम्हारों के पास होता है ना, वो मटका ठोकते हैं, थापी कहते हैं उसको, थापी। उससे ठोक ठोक के देखते हैं मटका कच्चा है कि पक्का है, किस स्थिति में, थोड़ा ऊंचा नीचा है तो उसको ठोक ठोक करके ठीक कर देते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। यदि मटका में कुछ टेढ़ापन है, कुछ गड़बड़ है, तो भीतर हाथ लगा के फिर ऊपर से धीरे धीरे चोट मारता है थापी से, थप थप करता है, तो उसको कहते हैं थापी। तो मुक्ता जी ने थापी उठाई और बोले, जितने महात्मा थे बोले ये सब घड़े हैं, जरा देखती हूं इनमें से कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। और कुम्हार की थापी लेकर के चल पड़ी। महात्मा बैठे थे, उनकी खोपड़ी पर धीरे से बजाती है, कच्चा है कि पक्का। महात्मा हंस करके रह जाते हैं। ऐसे करके सबकी खोपड़ी बजा रही थी। श्री नामदेव जी महाराज भी बैठे थे संतों में, उनकी खोपड़ी भी बजा दी, बाबा कच्चा है कि पक्का। सो नाराज हो गए। अरे ये इस बच्ची को कोई समझाता क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े सब महात्मा बैठे हैं, सबकी खोपड़ी बजा रही। नाराज हो गए। जैसे बड़बड़ाए, मुक्ता जी हंस करके बोली, अरे और तो सब पक्के निकले, एक ही कच्चा निकला। सबरे महात्मा हंस पड़े। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। उस बच्ची को समझाने की जगह पर उसके साथ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे मेरे ऊपर, मैं कच्चा खड़ा दिख रहा हूं। नाराज होकर के चले गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया। हम मटके तो हैं ही सब। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, कबीरदास जी ने कहा ना, ये सब घड़े हैं। और जैसे घड़े के भीतर आकाश रहता है ना, खाली जगह सब आकाश, ऐसे ही हम सब घड़ों के भीतर परमात्मा आकाश की तरह विराजमान है। सब घट मेरा साइया।